वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन सर इंडिया। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर एवरेस्ट स्टोरी। अपा टेंजिंग शेरपा इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ माउंट एवरेस्ट सिंस 1999 when he committed Mount Everest for the 10th time and established an unbroken record. 48-year-old Appa Sherpa became Super Sherpa, scaling the peak for an unbelievable 18th time. It means students, चैप्टर का नाम है माउंट एवरेस्ट स्टोरी या एवरेस्ट स्टोरी। इसका मतलब है एवरेस्ट की कहानी। अपा टेंजिंग शेरपा को 1999 में या 1999 से माउंट एवरेस्ट का राजा माना जाता है, जब उन्होंने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और एक अटूट विश्व रिकॉर्ड बनाया था या अटूट विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। 48 वर्षीय अपा शेरपा सुपर शेरपा बन गए। उन्होंने अविश्वसनीय मतलब ऐसा काम करके दिखाया जो जिस पर लोग विश्वास भी नहीं कर सकते। 18वीं बार चोटी पर चढ़ाई की है। I am very pleased to inform you that Appa Sherpa reached the summit of Mount Everest for a record 18th time at 5:45 a.m. on May 22, 2008, said Eng Sering Sherpa, president of Nepal Mountaineering Association that promotes mountaineering in the Himalayan nation. Eng Mingma Sherpa of Them village was with him. हिमालयी राष्ट्र में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने वाले नेपाल पर्वतारोहण संघ के अध्यक्ष अंग सेरिंग शेरपा ने कहा, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपा शेरपा 22 मई 2008 की सुबह 5:45 रिकॉर्ड 18वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। थामे गांव के अंग मिंगमा शेरपा उनके साथ थे। अपा हु हैड सेड हिज फैमिली वांटेड हिम टू हैंग अप हिज क्लाइंबिंग बूट्स after a successful summit last year, initially had no plans to make yet another attempt. He was tending his garment business and improving his quality in the Salt Lake Valley in the US when he heard that the son of Eng Sering, his former employer, was leading an expedition to Mount Everest to raise awareness about the dangers of global warming in the Himalaya and potential flood threat to the Khumbu Valley, regarded as a gateway to the Everest region. It means अपा ने कहा, पिछले साल तक सफ़र शिखर सम्मेलन के बाद उनका परिवार चाहता था कि वे अपने पर्वतारोहण के जूते लटका दें, मतलब अपना पर्वतारोहण की जो चढ़ाई करने का काम है उसको छोड़ दें। लेकिन शुरू में उनके पास एक और प्रयास करने की कोई योजना नहीं थी। वे अमेरिका में सॉल्ट लेक घाटी में अपने कपड़े को व्यवसायों को संभाल रहे थे, अपनी अंग्रेजी को सुधार रहे थे, जब उन्होंने सुना कि उनके पूर्व नियोक्ता एंग सेरिंग का बेटा हिमालय में ग्लोबल वार्मिंग के खतरे और एवरेस्ट क्षेत्र के प्रवेश द्वार माने जाने वाले खुम्बू घाटी में संभावित बाढ़ के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए माउंट एवरेस्ट पर अभियान का नेतृत्व कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने जाने का दोबारा प्लान बनाया। वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर नाउ बट इन द 30 years देयर मे बी नो वाटर, अपा हैड टोल्ड द मीडिया बिफोर स्टार्टिंग आउट फॉर द समिट। शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले अपा ने मीडिया से कहा था, मीडिया मतलब जो रिपोर्टर होते हैं, पत्रकार जो होते हैं, हमारे पास अभी पर्याप्त पानी है लेकिन 30 साल बाद शायद पानी ही न रहे। We need to tell people so that they can make changes and be prepared. From 1990, when he made his Jobert ascent, he had summited regularly almost every year, barring 1996 and 2001. In 1992, he reached the top twice on May 12 and October 7. The ever-smiling, unassuming Appa was characteristically humble when he asked how he felt on being on the top of the world again and creating a record impossible to break. It means students, इसका मतलब है हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है ताकि वे बदलाव ला सकें और तैयार रहें। बोलते हैं इसके बारे में 1990 से जब उन्होंने पहली चढ़ाई की थी, उन्होंने 1996 और 2001 को छोड़कर लगभग हर साल नियमित रूप से शिखर पर चढ़ाई की है, मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हर बार चढ़ाई की है। 1992 में वे 2 बार 12 मई और 7 अक्टूबर की को शीर्ष मतलब चोटी पर पहुंचे थे। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले विनम्र अपा शेरपा से जब पूछा गया कि वहां पहुंचकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी खासियत के अनुसार विनम्रता दिखाई। मतलब ऐसा नहीं कि घमंड आ जाए इसकी किसी इंसान में, ऐसा घमंड नहीं आया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक जो लोगों ने पूछा उसका जवाब दिया। On the top of the world again and creating a record impossible to break, I feel strong and well, he said.
On satellite phone, there are a lot of people on the top. I am going to go back down now. Apai's ascent will raise the profile of the Eco Everest Expedition 2008, led by the Dava Stephen Sherpa, to study the effect of global warming on the glacier of the Himalayas and to educate the people of the Himalaya highlands about the danger of the flooding due to increasing melting water. It means students, दुनिया के शीर्ष या टॉप पर पहुंचने के बाद में वो एक असंभव रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयारियां बना रहे थे। मैं मजबूत और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वह उपग्रह फ़ोन जो होता है, जो सैटेलाइट फ़ोन होता है, उसके थ्रू बताते हैं लोगों को ऊपर से। बहुत से लोग इस टॉप पर आ चुके हैं, मतलब इस शीर्ष पर आ चुके हैं। मैं अब वापस जाने के लिए नीचे जा रहा हूँ। एपे इको एवरेस्ट एक्सपेड 2008 की प्रोफाइल को बढ़ाएगा, जिसका नेतृत्व दावा स्टीफन शेरपा ने किया था। इसका उद्देश्य हिमालय के ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन करना और बढ़ते हुए पिघलते पानी के कारण बाढ़ के खतरों के बारे में हिमालय के ऊंचे इलाकों के लोगों को शिक्षित करना था। मतलब वो ऐसे प्रोग्राम के लिए गए थे जिससे लोगों को पता चल सके। ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से बर्फ़ पिघलती है, गर्मी बढ़ती है तो बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ पर खतरा हो सकता है, लोग फिसल सकते हैं वहाँ से और अपनी जान गंवा सकते हैं। इसके बारे में उन्हें अच्छी जानकारी थी तो लोगों को बताना चाहते थे, उसके बारे में अवेयर करना चाहते थे। इन द लास्ट ईयर 2007, एक्सपेडिशन 2 was undertaken for a social cause. He was a part of the Super Sherpa, a team legendary Sherpas whose climb was monitored to study the attributes that made the community so well suited for climbing in extreme conditions and to draw attention to the need for better education for Sherpas. पिछले वर्ष 2007 में भी अभियान सामाजिक उद्देश्य के लिए उन्हें चलाया गया था। वह सुपर शेरपाओं का हिस्सा थे, जो प्रसिद्ध शेरपाओं की एक टीम थी जिसकी चढ़ाई पर नज़र रखी गई ताकि उन विशेषताओं का अध्ययन किया जा सके जो समुदाय कम्युनिटी में जो लोग आते हैं चढ़ने के लिए, उनकी चरम स्थितियों पर चढ़ने के लिए इतने अनुकूल बनाती हैं और शेरपाओं के लिए बेहतर शिक्षा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्र आकर्षित करती हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों को वहाँ पर लोगों के बारे में अवेयर करने के लिए काम किया जिससे लोग आसानी से चढ़ पाएँ ऊपर, और जो खतरे हो सकते हैं उनके बारे में उन्हें पहले ही पता होगा, तो उसके लिए सावधानीपूर्वक चढ़ेंगे। और शेरपाओं के लिए बेहतर शिक्षा की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करती हैं। उसका बताया गया है आयरनिकली का मतलब होता है उसके विपरीत परिस्थिति में। थ्रू शेरपास हैव बिकम लीजेंडरी बाय कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट against great odds. The benefits of education have included many. Tenzing Norgay Sherpa, who with Sir Edmund Hillary had become the first man to reach the peak of in 1953, risked his life, according to his son Jamling, in order to afford a good education for his children, which he himself had been unable to have. It means students बताया गया है इसमें। विडंबना यह है कि हालांकि शेरपाओं ने जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं उनको शेरपाओं बोला जाता है, ने बड़ी मुश्किलों के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके अपनी पहचान बनाई है। लेकिन शिक्षा के लाभों से बहुत से लोग वंचित हैं। मतलब ऐसे लोग भी यहाँ पर चढ़ाई करके गए जा चुके हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करी है, लेकिन शिक्षा के लाभों से कुछ लोग वंचित होते हैं। तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो सर एडमंड हिलेरी के साथ 1953 में चोटी पर पहुँचने वाले व्यक्ति बने थे, उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, जो कि वो खुद ना पा सके थे। मतलब एक ऐसे इंसान जो अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाए थे पैसे की कमी की वजह से, इसलिए उन्होंने चढ़ाई की। कुछ मेडल्स वगैरह इनाम वगैरह होता हुआ पहले उसको जीता और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत लकी हैं कि आपके पेरेंट्स के पास आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको ढंग से पढ़ें। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनके पास पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, मजबूरी की वजह से उन्हें काम करना पड़ता है, दूसरा पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है। तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कंटिन्यू रखें। कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग दर्शन सर इंडिया ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स। क्लास में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जब आपका मन करे तब पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।